हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं वही बैलेंस शीट का सेकंड लेक्चर। आज लास्ट क्लास में हमने देखा था एरियर तक, पहले कॉन्सेप्ट समझते थे, फिर बैलेंस शीट में दिखाऊँ तो आप सीख के जाओगे। हमने देखा था क्वेश्चन एक तो था नॉट कॉल्ड अप, नहीं मांगा तो नॉट फुली पेड अप में आता था, या फिर मांगा और पैसे नहीं मिले तो नॉट फुली पेड अप। जैसे एग्जाम्पल 4 50,000 शेयर है, ध्यान से समझ लेना, लास्ट का कॉन्सेप्ट है। 50,000 शेयर है, इसमें से 500 शेयरों पे पैसे नहीं मिले पूरे और बाकी पे मिल गए, तो ये आ जाता था फुल्ली पेड अप में, और ये 500 आपके आ जाते थे नॉट फुली पेड अप। अगर एरियर तक छोड़ते थे तो यही करते थे। हम क्या करते थे, ये फुली पेड अप में दिखा देते थे और इसको नॉट फुली पेड अप में दिखा देते थे। लेकिन एरियर के आगे भी तो स्टेप हो सकता है। एरियर के बाद मान लो मैंने उन शेयरों को फोरफीचर कर लिया, तो फोरफीचर का मतलब शेयर कैपिटल कम हो गया, तो वहाँ पे फुली पेड अप नॉट फुली का कॉन्सेप्ट है। सीधे 50,000 शेयर थे, इसमें से मैंने क्या करा, 500 शेयर फोरफीचर करे। फोरफीचर करते ही मैंने शेयर कैपिटल घटा दिया, क्योंकि डेबिट हो गया होगा। शेयर फोरफीचर होने के टाइम एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कम हो गया। तो बचा कितना आपका 49,500 शेयर्स। तो आप जब शेयर सब्सक्राइब शेयर में दिखाओगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, तो यहाँ लिखोगे 49,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10H, जो भी अमाउंट होगा 495,000, और 500 शेयर जो एरियर है उसका ऐड करोगे किस नाम से, शेयर फोरफीचर के नाम से। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मान लो 2 क्वेश्चन है, मैं सिर्फ नीचे का ऑथराइज एंड का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऊपर का तो ऑथराइज इशू वैसे ही लिखते हैं हम। मान लो एप्लीकेशन है, अलाउटमेंट है और फाइनल कॉल है। ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, और टोटल 50,000 शेयर सब्सक्राइब है, और यहाँ पे 500 शेयरों पे एरियर है। क्वेश्चन यही खत्म हो गया, एरियर पे ही खत्म हो गया। तो अगर एरियर पे खत्म होता तो ऑथराइज इशू तो जैसे लिखते थे वैसे ही लिखोगे। बात आएगी सब्सक्राइब की, हम सब्सक्राइब को ही चेंज करते हैं। तो जब आप सब्सक्राइब कैपिटल लिखते थे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास बता रखा है, तो इसमें 2 कैटेगरी होती थी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। कितना होता, तो 50 में से 500 नॉट फुल्ली पेड अप है, तो बाकी बच गए कितने, 49,500। 49,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10H, 495,000 आ गया। कोई दिक्कत, ये करते थे। और बाकी जो जिन पे पैसा पूरा नहीं मिला उसके लिखते थे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, और इसमें आता था 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10H, यानी 5,000, और इसमें से हम माइनस कर देते थे कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर कितना, 500 इंटू 5, तो 2500 का एरियर घटा के आ जाएगा था बाहर 2500, और इन दोनों को जोड़ के 497,500, और इसको हम ऊपर भेज देते थे, ऐसे दिखाते थे ना। ये था कि जब शेयरों को फोरफीचर नहीं किया, सिर्फ एरियर पे ही छोड़ दिया, तो जितना एरियर है उनको हटा के बाकी फुल्ली पेड अप में आ गए, ये आ गया आपके नॉट फुल्ली पेड अप में। लेकिन मान लो इसी क्वेश्चन को मैंने ये अब क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ, इसने पैसे नहीं दिए, तो हमने इसके शेयरों को क्या कर लिया, फोरफीचर। क्वेश्चन में लिखा कि हमने फोरफीचर कर लिया। तो अगर फोरफीचर कर लिया तो रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाएगा। अब देखो आप कैसे दिखाएंगे, अब दिखाएंगे हम सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। कुछ नहीं करना, कितने शेयर थे टोटल, 50, उसमें से 500 शेयर मैंने क्या कर लिए, जब्त कर लिए, तो बचे कितने 49,500। तो लिख देंगे सीधे 49,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10H, तो 495,000 आ गया, ठीक है। और इन 500 शेयर को जो मैंने जब्त किया, तो जब्त करते हैं मेरा शेयर फोरफीचर बचा होगा, तो आपको याद होगा फॉर्मेट में ऐड होता था शेयर फोरफीचर, तो हम ऐड करेंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट। कितना मिला, 500 पे कितना मिल गया आपको, ये दोनों मिल गया ना, 500 इंटू 5। देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ का बैलेंस शीट का भी आंसर सेम है, यहाँ का भी वही है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। तो ये है जब सिर्फ एरियर पे क्वेश्चन था, लास्ट क्लास का था। लेकिन अगर आप एरियर के बाद उनको फोरफीचर करोगे तो आप इस तरीके से दिखाओगे। सर अगर फोरफीचर हो रहा है, हाँ, तो एंट्री कौन सी डालनी है, वो वाली है? मतलब ये आएगी पूरी, तो वो वाली नहीं आएगी? ये वाली नहीं आएगी, ये एरियर में ही था, ये लास्ट एरियर में था। फोरफीचर में आपको इस तरीके से दिखाना है। ऐसे क्यों दिखाना है कि देखो यहाँ पे क्या था, फोरफीचर आपने नहीं किया तो 2 कैटेगरी है, कुछ फुल्ली पेड अप है, कुछ किस नाम से है, नॉट फुल्ली पेड अप। लेकिन जैसे अगर आपने जब्त कर लिया तो बाकी तो जब्त हो गया ना, तो बचे रस जो बच गया वो उनको लिखा, और जो जब्त किया उनका फोरफीचर ऐड हो गया। अब तीसरी और कैटेगरी,
मैंने फोरफीचर किया शेयर, उनको वापस रीइश्यू कर दिया, सारे रीइश्यू कर दिए। फोरफीचर करने के बाद मैंने क्या करा, सारे शेयर क्या कर दिए, ऑल फोरफीचर शेयर रीइश्यू। ये 4 कॉन्सेप्ट है टोटल, रीइश्यू। फिर इसके बाद मैं बुक के क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, बस इन चारों कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैंने फोरफीचर करने के बाद सारे शेयर रीइश्यू कर दिए। ध्यान समझना, टोटल थे 50,000 शेयर, 500 शेयर मैंने जब्त किए तो माइनस हो गया क्योंकि शेयर कैपिटल डेबिट हुआ होगा। फिर मैंने क्या करा, वो 500 शेयर वापस रीइश्यू कर दिए, तो रीइश्यू के टाइम पे शेयर कैपिटल क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व, ये होती है एंट्री। जब हम शेयर जब्त करते हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते तो माइनस हुआ, लेकिन जब मैंने उसको वापस रीइश्यू कर दिया तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, तो वापस प्लस हो गया। तो क्या शेयर कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा, तो सीधे लिख देंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 5 लाख। मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि जितने शेयर हम फोरफीचर कर रहे हैं, अगर वो सारे शेयर इशू कर दे तो आपके शेयर कैपिटल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे जितने शेयर थे डायरेक्ट एंट्री पास कर दोगे। ठीक है, ये है तीसरी कैटेगरी, यहाँ तक क्लियर है। अब चौथी, मान लो 50,000 शेयर थे, उसमें से तुमने 500 शेयर फोरफीचर करे, जिसमें 5 आपको मिल चुके थे, और इसमें से आपने क्या करा, 300 शेयर ही रीइश्यू करा। कम भी तो रीइश्यू कर सकते हैं, ध्यान से समझना। 50,000 टोटल शेयर थे, कॉल ये थी, एप्लीकेशन है 2 रुपये की, अलॉटमेंट है 3 की, और फाइनल कॉल है आपकी 5 की, और यहाँ पे 500 शेयरों पे एरियर है, और टोटल 5,000 शेयर, मतलब सॉरी कितने शेयर, हाँ 50,000 शेयर है। अब क्या हुआ, एरियर करने की वजह से मैंने उन 500 शेयरों को फोरफीचर किया, बट उसमें से 300 शेयरों को क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। अब देखना, ध्यान समझना, 50,000 शेयर थे, 500 शेयर मैंने जब्त किए तो माइनस हो गए, फिर मैंने कितने रीइश्यू कर दिए, तो 300 प्लस, तो शेयर कितने हो गए, 49,800। 500 माइनस करेंगे, 300 प्लस तो 49,800 हो जाएगा। अब देखो इसको दिखाएंगे कैसे, ध्यान से देखना इसको दिखाने का तरीका। जब सब्सक्राइब में दिखाएंगे इसको, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, तो 49,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, ये आ गया। अब जब मैंने 500 शेयर फोरफीचर किए तो 500 शेयरों का फोरफीचर का अमाउंट होगा, पर मैंने उसमें से बेचे कितने, सिर्फ 300, तो 200 शेयर का फोरफीचर बचा होगा ना, क्योंकि पूरा तो क्रेडिट हुआ नहीं होगा, और जो फोरफीचर बचा वो आपको पता है, यहाँ पे नीचे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो शेयर फोरफीचर ऐड हो जाएगा आपका 200 शेयरों का। 200 शेयर और एक शेयर पे कितना मिला आपको, 5, तो 200 × 5, 1000 रुपये और ऐड हो जाएंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगा। ऊपर ऑथराइज इशू वैसे रहेगा, बस ये लास्ट के तरीके देखना है। तो देखो मैंने 4 कैटेगरी बताई आपको, ये एरियर वाला कॉन्सेप्ट था, ये तो मैंने लास्ट क्लास पढ़ लिया था। एरियर के बाद अगर मैं उन शेयर को फोरफीचर कर दूँ तो लिखने का तरीका ये है, और फिर फोरफीचर के बाद उन शेयर को अगर मैं वापस रीइश्यू कर दूँ तो पूरा का पूरा वापस आ गया। और चौथा और आखिरी, जितने शेयर मैंने फोरफीचर किए थे उसमें से कम अगर इशू करूँ तो जितने इशू करे उतना ऐड हो गया वापस, और जो रेस्ट बचा उसका फोरफीचर ऐड हो जाएगा। तो ये 4 तरह की कैटेगरीज है। एरियर आपने लास्ट क्लास देखा था, ये 2-3 कॉन्सेप्ट बताया, इसके क्वेश्चन में आज डिस्कस करूँगा। मतलब क्या क्या है, एरियर पे क्वेश्चन खत्म, बैलेंस शीट के लिए। एरियर के बाद उन शेयर को फोरफीचर कर लिया, वहाँ पे खत्म हो सकता है क्वेश्चन। फोरफीचर के बाद वो सारे शेयर इशू हो गए या फिर कुछ शेयर इशू हुए, ये 4 कैटेगरीज है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको समझना और बस लिखना है। क्वेश्चन करते टाइम आपको पता है क्या करना होता है, एक बैलेंस शीट बनाना होता है, दूसरा नोट्स टू अकाउंट बनाना होता है। तो जरा डिस्कस करते हैं फोरफीचर के ऊपर क्वेश्चन निकालो। हमने लास्ट 28 देखा था ना, 28 के बाद फोरफीचर स्टार्ट होंगे। ये देखो 2020 में आया है, 39 नंबर निकालो, इलिस्ट्रेशन 39, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मतलब 2-3 साल पहले, ज़्यादा दूर पीछे नहीं है। पहले मैं इसका फॉर्मेट बनाता हूँ, हमें क्या बनाना होता है, एक तो बैलेंस शीट बनाना होता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा अभी बच्चों जो ऑनलाइन देख रहे हो। अगर टी एस ग्रेवाल की बुक है तो इलिस्ट्रेशन 39 न्यू एडिशन। पर्टिकुलर जब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हो, जब तक मैं यहाँ नोट बना रहा हूँ, इधर बनाने इसके नोट्स टू अकाउंट, नीचे वर्किंग नोट बना लेंगे। इसमें आता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल। नोट नंबर फर्स्ट शेयर कैपिटल,
पहला ऑथराइज, ऐसा डिज़ाइन तो आपको सेट कर लेना क्योंकि इसी के अंदर लिख भरना होता है। ऑथराइज, इशू कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। ये मैंने इसका शॉर्ट नोट ये बना लिया, ये वर्किंग नोट है आपका, ठीक है, ये हमारा वर्किंग नोट है। आपको ये और ये दिखाना है, ये और ये। क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं देखो लिखा है रॉनिट स्टाइल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल 85 लाख डिवाइड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। देखो साफ साफ लिखा है 85 लाख रुपए का शेयर है और एक शेयर 100 रुपये का है। 85 लाख रुपए का है और एक शेयर 100 रुपये का है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे 85,000 शेयर्स। इसमें कोई परेशानी? तो आपके ऑथराइज हो गए 85,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कोई डाउट है तो बताओ। तो यहाँ लिख देंगे 85,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। 85 लाख आ गया आपका ऑथराइज। कोई डाउट? आधा नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन 45, इशू कितना किया है 45, तो इशू बता दिया कितना है 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी 45 लाख रुपए। ये आपका एक नंबर हो गया, एक नंबर और 2 नंबर का ये लास्ट वाला जो यहाँ भेजना होता है। यहाँ तक परेशानी है? अब आगे बढ़ो, मेन काम इसके बाद है, ध्यान से देखना इसके आगे का। लिखा अमाउंट वॉज पेबल, एप्लीकेशन पे कितना बोला हुआ है 25, अलॉटमेंट पे 35, फर्स्ट कॉल पे कितना है और बोला बैलेंस फाइनल कॉल, कितना बच जाएगा देखो जरा 25 15 रुपये बच गया। फिर लिखा एप्लीकेशन रिसीव 42,000 शेयर्स, एप्लीकेशन कितनी आई है 42 का मतलब होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, ध्यान से बताना आप, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो क्या आपके शेयर कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं 40,000 शेयर इशू कर रहा हूँ और 45,000 एप्लीकेशन आ जाए या 50,000 एप्लीकेशन आ जाए, तब तो मुझे 40 ही बेचने पड़ेंगे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन से तो आपके शेयर कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना इशू उतना ही सब्सक्राइब भी हो जाएगा। लेकिन अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो फर्क पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे 45,000 शेयर इशू करे पर लोग ही 42 है, तो आपके पास 42 ही है, 42 से मतलब है 45, तो ऑथराइज सब्सक्राइब में कितने होंगे 42,000 शेयर्स। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके आगे देखो क्या लिखा है, कवि टू वर्म 3,300 शेयर्स वर अलाउटेड फेज टू पे द बोथ कॉल। एक लड़की है कवि, ये वाली कॉल वो दे नहीं रही, दोनों कॉल, ये दोनों कॉल नहीं दे रही। उसके पास कितने शेयर है 3,300 शेयर्स है। तो लिखा है हिज शेयर वर फोरफीचर, हमने उसके शेयर को क्या कर लिया फोरफीचर। अब देखो फोरफीचर का कॉन्सेप्ट आ गया, अगर फोरफीचर नहीं आया होता तो एरियर होता, तो एरियर पे भी रुक सकता था, पर यहाँ पे क्वेश्चन फोरफीचर के फॉर्मेट में पूछा है। तो देखो टोटल शेयर कितने हैं 42, जिसमें से 3,300 शेयर तो मैंने जब्त कर लिए, तो मैंने बताया था इसको क्या कर लोगे माइनस कर लोगे, जो जब्त हो गए घट गए, तो बचा कितना 38,700। कोई दिक्कत? तो इसके अंदर 38,700 आएंगे, तो आप लिख दोगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। कितने शेयर? तो 38,700 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। कोई परेशानी है तो बताओ। 387 1 2 3 4 मतलब 38,70,000। कोई डाउट? कोई दिक्कत बताओ। और इसके बाद मैंने कहा था जो बाकी शेयर जो जब्त हुए हैं उनके शेयरों उसका अमाउंट क्या करेंगे फोरफीचर के नाम से ऐड कर देंगे। तो आप ऐड कर दोगे शेयर फोरफीचर, तो 3,300 शेयर और फोरफीचर में आता जो मिल गया, तो कितना मिल गया 60, तो 60 मिल गया आपको। तो 3,300 60 हो जाएगा आपका 198 आपको मिल गया, यानी जो इसका टोटल हुआ वो हो गया आपका 40,68,000। और ये आपका मेन आंसर है जो आपको यहाँ लिख दे रहा है। और इतना करने के बाद आपके 3 नंबर हो गए। कोई परेशानी बताओ? क्लियर है क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 39 इलस्ट्रेशन। तो ये था आपका, अगर आप फोरफीचर पे ही रुक जाते हो, हमने क्या किया जब्त किया और फोरफीचर करके छोड़ दिया, सेकंड वाला जो मैंने बताया था। थोड़ा और एक और वैरायटी देखते हैं। इन क्वेश्चनों को आप अपने तरीके से कर लेना बार बार, जिससे कि आपको याद रहे, क्योंकि मैंने तो करा दिया, मुझे तो याद है, आप करोगे तो आपको याद रहेगा। अब देखो मान लो सपोज करो एक और क्वेश्चन, सपोज करो 2 लोग ऐसे हैं, ध्यान समझना बात को,
मान लो 2 लोगों ने एरियर किया, ठीक है, मैंने क्या किया, एक के शेयर को फोर्फीचर किया, दूसरे के करे ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक जिसका फोर्फीचर किया उसका फोर्फीचर के नाम से ऐड होगा और दूसरे वाले का कॉल्सन एरियर के नाम से दिखेगा। ये किसी के ऊपर ये वैरायटी पे क्वेश्चन है, ये आपका आया हुआ 43 इलिस्ट्रेशन, 43 इलिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। तो जब उसे पढ़ो, जब तक मैं ये इसका फॉर्मेट बनाता हूँ। 43 नंबर इलिस्ट्रेशन है। तो बैलेंस शीट, इसमें भी नोट्स टू अकाउंट और बैलेंस शीट तो मैंने बना लिया। बैलेंस शीट, नोट नंबर, अमाउंट, पर्टिकुलर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, इसमें आएगा आपका शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1 इधर बना लिया हमने इसका नोट्स टू अकाउंट। ऑथराइज कैपिटल, ये नोट नंबर फर्स्ट है शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल का। ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, और तीसरा हो जाएगा आपका सब्सक्राइब कैपिटल। अब बेसिकली जो समझना वो सब्सक्राइब ही समझना, बाकी तो सीधे सीधे हम लिख ही देते हैं। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या बोला हुआ है। लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2022, और यहाँ वर्किंग नोट बना लेंगे, ठीक है ना, कलर बदल देते हैं। यह है वर्किंग नोट आपका, इसके लिए लिखा ऑन 1 अप्रैल 2022 पवन हंस लिमिटेड वाज फॉर्म विद एन ऑथराइज कैपिटल 10 लाख डिवाइड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। देखो आपको साफ साफ ऑथराइज बता रखा है कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 10 लाख रुपए का ऑथराइज कैपिटल आ गया। कोई दिक्कत? ऑथराइज आ गया, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। उसके आगे देखो क्या लिखा है, द कंपनी हैज़ इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 90,000 शेयर्स। कंपनी ने इशू कितने किए? 90,000। तो 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 9 लाख रुपए इसमें आ गया। कोई दिक्कत? इसके बाद लिखा कि जो एप्लीकेशन आई वो कितने आई है आपकी? 9 लाख है वो, ठीक है। जाजू लग गया क्या? चलो चलो अब देखो, अब सही है, 9 लाख। अब देखो आगे लिखा एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 85,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने आई आपके पास? 85 आई है, और उस पर लिखा हुआ है आपको कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 कॉल्ड अप। पहले साल में कंपनी ने कितने रुपए मांगे? 8 रुपये। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीधे बोल दिया 8 रुपये मांगे आपने। तो अगर आपने 10 में से 8 मांगे तो सब कौन सी कैटेगरी के अंदर आ गए? नॉट फुल्ली पेड अप। मतलब फुल्ली पेड अप का तो कोई सीन ही नहीं ना। फुल्ली पेड अप कब होता है? जब आप सारी कॉल मांगते हो और मिलते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा आपने मांगे ही 8 है 10 में से। तो आप अगर सारी कॉल मांग नहीं रहे हो तो सारे बंदे एक ही कैटेगरी के अंदर आएंगे, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप वाले। तो हम इसके एक ही हेडिंग होगी यहाँ पे, 2 हेडिंग की जरूरत नहीं आपको। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये समझ में आई बात क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कंपनी सिर्फ 8 रुपये मांग रही, इस चक्कर में सब आपकी सारे के सारे लोग जो है वो फॉल कर रहे हैं किस कैटेगरी में? नॉट फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी में, ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या लिखा है देखते हैं जरा। 8 मांगे, फिर आगे कुछ लिखा है। एक पारस है होल्डिंग 1000 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट 3 एंड फर्स्ट कॉल 2। एक पारस है जिसके पास 1000 शेयर है, वो 3 रुपये अलॉटमेंट की नहीं दे रहा, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, मतलब कुल मिला के 5 रुपये नहीं दे रहा। कुल मिला के कहूँ तो 8 में से 5 उसने नहीं दिए, ठीक है। और आगे क्या लिखा है? देव होल्डिंग 2000 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल फर्स्ट कॉल ऑफ 2। और एक और देव है जिसके पास 2000 शेयर है, वो क्या कर रहा है? फर्स्ट कॉल के कितने रुपये नहीं दे रहा? 2 रुपये नहीं दे रहा। तो इससे आप अपनी कॉल भी बना सकते हो। देखो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल है 2, अलॉटमेंट है 3 और टोटल 8 है, तो ये 3 हो जाएगा। एक बंदा यहाँ से एडिट कर रहा है पारस, और देव यहाँ से एडिट कर रहा है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो उसके बाद क्या लिखा है। अब परेशानी यहाँ आई कि दोनों के शेयर हमने फॉरफीचर नहीं किया। आगे देखो क्या लिखा है, पारस शेयर व फॉरफीचर आफ्टर द फर्स्ट कॉल। हमने किसके शेयर सिर्फ फॉरफीचर किए? पारस के। और आउट ऑफ दिस 500 शेयर्स वर एंड लेटर 500 फॉरफीचर शेयर्स वर इशू। और उसमें से हमने क्या करा? 500 शेयरों को क्या कर दिया? रीइशू कर दिया। ध्यान से देखना, टोटल कितने थे?
85 कहीं लिख दूँ, अगले पेज पे लिखता हूँ। देखा टोटल कितने थे 85। मैंने बताया था जिसके शेयर फोरफीचर करेंगे सिर्फ उसी का घटेगा, दूसरी बात तो सीधे डायरेक्ट कॉल सिनेरियो के नाम से घटता है, शेयर उसी के कम होते हैं। तो फोरफीचर मैंने किसके शेयर किए, सिर्फ पारस के। कितने शेयर हैं 1000, तो 1000 शेयर पारस के कम हो गए, कितना आ गया, कोई दिक्कत। उसमें से मैंने 500 शेयरों को क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया, तो 500 वापस क्या हो जाएंगे, तो टोटल शेयर आपके पास जो होंगे कितने होंगे 84,500। ये बात समझ आई। फोरफीचर किया तो माइनस, फिर रीइश्यू कर दिया तो प्लस। अब जरा लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ जो शेयर आएंगे आपके वो आएंगे 84,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 8, कितना हो जाएगा 8 कॉल्ड अप, मल्टीप्लाई करना जरा 84,500 इंटू 8, ये हो गया 676, इतना आ गया। इसके शेयर मैंने जब्त नहीं किया तो इसका कॉल इन एरियर होगा, क्योंकि जब आप फोरफीचर नहीं करते तो एरियर होता, तो एरियर के नाम से आएगा। तो 2000 शेयर पे 2, 4000 रुपये एरियर माइनस होंगे, ठीक है भाई। अब पारस के जो मैंने 1000 शेयर फोरफीचर किए थे इसमें सिर्फ 500 ही रीइश्यू करे, तो 500 का तो फोरफीचर बचा होगा ना भी आपके पास, तो वो ऐड हो जाएगा आपका शेयर फोरफीचर। 500 शेयर और एक शेयर पे कितना मिला है 3 रुपये मिला है, तो 1500 ही आ गया। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी इफेक्टिव वैल्यू होगी 676 माइनस 4000 प्लस 1500। तो हर तरह के क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल में ये आ गया आपका 673,500, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 673,500, ठीक है। क्वेश्चन कहीं कोई दिक्कत है पूछ लो। मैं एक बार और आपको लॉजिकली थोड़ा शॉर्ट में समझा दूँ। टोटल आपके मतलब ये तो बेसिकली मोटा मोटा था, ये वाला समझ लो। टोटल 85,000 शेयर थे, 2 लोग एरियर करते, एक पारस और एक ये दूसरा डी। इसके शेयरों को आपने फोरफीचर नहीं किया, इसके सीधे एरियर, तो एरियर के नाम से घट गया ये रहा। जिसके सिर्फ एरियर तो एरियर के नाम से घटता, ये घटाया आपने 2000 शेयर पे 2 रुपये। इसके 1000 शेयर को आपने जब्त किया तो इसमें से घटा 1000, फिर 500 बेच दिया तो 500 प्लस हो गया, तो 1000 घटा के 500 प्लस किया तो 84,500 शेयर्स हो गए। माइनस एक कैरियर किया और दूसरे का 500 का फोरफीचर बचा वो प्लस कर दिया, खत्म, ठीक। और देखते अगर और कुछ हो। इसके बाद 43 हो गया ये, और वैरायटी नहीं, इतनी वैरायटीज़ है, बाकी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको वैरायटीज़ मिलेंगी। सेम ऐसी एक और है 46 नंबर, अब टिक लगा लेना, इलिस्ट्रेशन 46। और अभी जो करना ना, पीछे देखो स्कैनर में आओ, पीछे स्कैनर है एस करके, पीछे आ जाओ, पीछे एकदम एंड में एस होगा। नहीं एस, नई वाली बुक में एस बदल दिया गया उन्होंने, अरे यार पेज नंबर तो बताओ, एस कौन क्या। तो मैं तो ढूंढ लूँ इसमें सी के बाद है आपका बी ए हाँ, इस वाली बुक में नई बुक है ना, बी नाम करते हैं उसका, पता कुछ नहीं। देखो हाँ, इसमें आ जाओ, नहीं बुक है इसमें तो ऐसी है। हाँ है। मेरी वाले में एस लिखा है, बी लिखा है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। इसमें आ जाओ, देखो एक क्वेश्चन होंगे आपके, सेवनटीन, हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 के न्यू हेडिंग होगी कंपनीज बैलेंस शीट करके, देखा कंपनी बैलेंस शीट हेडिंग है ना। देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 तक है टोटल, 9 से लेकर 17 ये आपको करने हैं। ये सारे क्वेश्चन ये ना सारे बैलेंस शीट वाले हैं, 9 से लेकर 17 तक है बैलेंस शीट के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा मतलब ये सब वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, कोई 2015 में आया, कोई 2016 में आया, ठीक है ना। तो ये आपको कर लेना है बस, क्लियर है बात। तो ये आपका बैलेंस शीट का टॉपिक और ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगली क्लास में हम करेंगे अगला चैप्टर स्टार्ट, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, मज़ा आएगा करने में।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।